शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली है विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। मुरली का डेट है 7 जनवरी 1978। इस मुरली में बाबा विदेशी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। बाप भी विदेशी है, बच्चे भी विदेशी है। हम भी कौन है? हम भी ऐसी स्थिति में बैठ कर के मुरली सुनना है। मैं भी परमधाम से आए हुए आत्मा, इस भारत में मैं भी विदेशी हूँ, है ना। ऐसा बाबा मुझे बोल रहे हैं, ऐसा समझ करके हमको देखना है। इस मुरली में बाबा विदेशी बच्चों की विशेषता बोलते हैं। बाबा बोलते हैं उन्होंने इस व्यक्त देश से फिर भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे। वो फिर से आए हुए हैं, बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलने के लिए असली स्थान पर पहुंचे हैं। फिर बाबा बोलते हैं उनकी विशेषता क्या है। ऐसा भिन्न धर्म, भिन्न फिलोसफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन के अंदर, ऐसा एक कवर के अंदर छिपे हुए थे बाबा। ऐसा बाप को जो है जैसा है वैसे जान लिया है। ऐसा बच्चों की बुद्धि का कमाल दे करके बाप को बच्चे अति स्नेही है। फिर बाबा इसमें माया प्रूफ बनने के लिए विधि बता रहे हैं। बाबा बोलते हैं हम सदा ऐसा गीत गाते रहना है, जो पाना था वो पा लिया। इस खुशी में रहेंगे तो बाबा बोलते हैं सभी प्रकार की उलझन और उदासी हमारे पास नहीं आ सकते। तब हम माया प्रूफ बन जाएंगे। ऐसा माया प्रूफ बच्चों को बाबा विश्व के आगे एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। बाबा बोलते हैं ऐसा एग्जाम्पल बन करके हमारे चेहरे द्वारा बाबा के द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी सबको दिखाई देना चाहिए। फिर बाबा बोलते हैं माया के बारे में, माया कुछ नहीं, माया क्या है, सिर्फ पेपर टाइगर है। माया आएंगे तो हमको अनुभवी बनाकर चला जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। फिर बाबा बोला हमारा संकल्प सदा श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना है कि हम कल्प पहले वाली विजयी थे और सदा रहेंगे। ऐसा निश्चय है तो हमारा विजय हो ही जाएगा। फिर लास्ट में बाबा अशरीरी बनने के लिए बोलते हैं। सेकंड में हमको अशरीरी बनना है। उसके लिए बाबा बोलता है जब चाहे धारण हमारा इस देहाभिमान का वस्त्र है ना, वो सेकंड में उतार देना चाहिए। ऐसा हम जब चाहे धारण करें, जब चाहे उससे न्यारा हो जाए, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन बाबा बोलते इसके लिए बाबा बोलते हैं किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। मनसा संकल्प का भी बंधन हमको डिटैच करने नहीं देते हैं। इसलिए ऐसा प्रैक्टिस हमको करना है। तब बाबा बोलते हैं ऐसा प्रैक्टिस है तो हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अभी हम इस मुरली डिटेल में सुनेंगे। बाबा सिर्फ विदेशी बच्चों के लिए नहीं, हम भी विदेशी है ऐसा समझ करके सुनना है। ओम शांति। अविनाशी खुशी व अतीन्द्रिय सुख देने वाले, माया प्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। है दोनों ही विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। दोनों विदेशी है, बाप भी विदेशी है
बच्चे भी विदेशी है। क्यों विशेष रूप से मिलने आए हैं? बाबा पूछते हैं, अपनी विशेषता को जानते हो? जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं। विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुंचे हैं। बाबा बोलते हैं, वे कौन है? विदेशी बच्चे कल्प पहले वाले वही बच्चे हैं, लेकिन अभी इस व्यक्त देशों में भी भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए हैं। ऐसे बच्चे फिर से आ पहुंचे हैं अपने बाप व परिवार से मिलने के लिए। ऐसे अनुभव होता है, जितनी आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज्यादा बाप को खुशी है। बाबा बोलते हैं, बच्चों को खुशी तो है ही, लेकिन बाप को उससे ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार है। घर का श्रृंगार बच्चे हैं, इसलिए बच्चे आ पहुंचे हैं, इसलिए बाबा बहुत खुश है। जैसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति या स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता। कितना प्यार है बाबा को। बाबा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज्यादा लव है। कौन सी विशेषता है? बाबा पूछते हैं, तो कोई एक विशेषता है, इसलिए बाप को ज्यादा लव है विदेशी बच्चों से। कौन सी विशेषता है? बाबा एक एग्जाम्पल के रूप में बोलते हैं, जैसे इंडिया में एक खेल खेलते हैं तो कई चीजों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं, कवर उतार कर सब चीजों को देखो, फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी। फिर जो जैसी चीज थी, जितनी थी उतनी ही याद कर लेते हैं व सुनाते हैं, फिर उनको नंबर मिलते हैं। है ना? ऐसा केयर करते हैं ना, बच्चों का मेमोरी को टेस्ट करते हैं, है ना, मेमोरी पावर कितना है। इसलिए बाबा बोलते हैं, ये बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलोसफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन, इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को जो है जैसा है वैसे जान लिया। इस बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। समझा? बाबा बोल रहे हैं, क्यों बाबा को विदेशी बच्चों से इतना प्यार है? बाबा बोलते हैं, उनका कोई भिन्न प्रकार का धर्म, भिन्न फिलोसफी, भिन्न प्रकार की रहन सहन, ऐसे बहुत सारे कवर के अंदर बाबा छिपे हुए थे। सब कंफ्यूजन में थे, कौन है रियली भगवान, है ना। फिर भी विदेशी बच्चे विदेश में रह करके भारत में आए हुए बाप को पहचाना, बाप को जो है जैसा है वैसे जान लिया। ये तो उनका बुद्धि का कमाल है। इसलिए बाबा बोलते हैं, इसलिए विदेशी बच्चों से स्नेह है। इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं, है ना। सभी को इस खेल में विजय नहीं बन सकते, है ना। कोटों में कोई ही बाप को पहचाना है, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो। बाप बाप ज्यादा हर्षित होते या आप ज्यादा हर्षित होते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वह पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे।
ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावे। बाबा बोलते हैं हमको अभी माया प्रूफ बनना है। माया प्रूफ बनने के लिए बाबा विधि बताया, क्या है? ऐसा गीत गाते रहना, जो पाना था वो पा लिया। हाँ, सब कुछ पा लिया तो हमको कोई इच्छा नहीं रहेगा ना। ऐसा हम माया प्रूफ बन जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल बने हो। बाबा हमको पूछ रहे हैं, माया प्रूफ बन गया है क्या? कौन समझते हैं कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं। एवरेडी नहीं, रेडी है? बाबा पूछ रहे हैं, हम सब अपने आप को चेक करना, हमारे अंदर अभी तक माया रहा हुआ है क्या? या हम विजयी बन गए हैं क्या? माया प्रूफ बन गए क्या? बाबा को हम यूज करने का लायक है क्या? बाबा ऐसा हम माया प्रूफ बनेंगे तो बाबा हमको विश्व के आगे एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है, जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगी। ऐसी सर्विस की है या करनी है? बाबा पूछ रहे हैं, हम अभी कौन सी सर्विस करना है? स्वयं माया प्रूफ बन करके अपने आप को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देना है। ऐसे सेवा करेंगे तो बाबा बोलते हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। भारत की आत्माएं अब आप लोगों को देख समझेंगे कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। बाबा बोलते हैं विदेशी बच्चे विदेश से आते हुए बाबा को पहचाना है ना, तभी विदेशी बच्चों को देख करके भारत की आत्माओं को भी लगेगा ना। हम भारत में रहते हुए हमको मालूम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पहचान लिया। इसलिए बाबा बोलते हैं भारतवासियों को उस समय पश्चाताप होगा। विदेशी बच्चों के सूरत से उनको मालूम होगा इन्होंने इतना भाग्य को पा लिया, लेकिन हमने खो दिया। लास्ट में सबको एहसास होगा ना। इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। बाबा बोलते हैं ऐसा सर्विस के लिए हम सब बच्चे निमित्त होना चाहिए। अभी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। उस समय दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, इसलिए विदेशी बच्चे आए हुए थे, इसलिए बाबा उन्हों को बोल रहे थे हम कौन सी सेवा करने चाहिए। यही सेवा करना चाहिए कि जिस भी आत्मा कोई को देखे तो उनके चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई देना। हाँ, तब कब दिखाई देगा? माया प्रूफ बनेंगे तो। बाबा ऊपर बोला है ना, आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। कौन सा आईना? बाप द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी हमसे दिखाई देना चाहिए। आत्मा के 7 गुणों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। बाबा ने वही प्रॉपर्टी दिया है ना, आत्मा का 7 गुण, उसी के साथ वो है तो हमसे अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख, ऐसा ऐसा अनुभूति दूसरों को हो जाएगा। ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। ये सर्विस तो सहज है ना या मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं ऐसा सर्विस करने के लिए कोई मुश्किल है क्या या सहज है? उत्तर देना है हम। जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो,
बाप की तरफ आकर्षित करो। बाबा बोलते हैं अभी हम लाइट स्वरूप माइट स्वरूप बनना है ना, नॉलेज का लाइट और योग का माइट उसी स्वरूप में है, तो बाबा बोलते हैं सभी आकर्षित हो जाएगा। समझा? कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है? विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है। बाबा पूछ रहे हैं विदेश में माया आती है बच्चों के पास, घबराने वाले तो नहीं होना, चैलेंज करने वाले हो ना, माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माया आएगा जरूर, माया आएंगे तो हम कैसे विजयी बनेंगे, हमको कैसे मालूम होगा हम कितनी परसेंटेज परफेक्ट बन गया, है ना। इसलिए माया को जरूर आना है, लेकिन माया आएगा लेकिन हमको अनुभवी बनाकर चले जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं माया से कभी घबराना नहीं, घबराएंगे तो वह भी विकराल रूप धारण करेगी, घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। है ना, कितना अच्छा पॉइंट है। अगर परिस्थिति आते हैं, माया आते हैं, तो हम अगर उस समय घबराएंगे तो माया का रूप और भी विकराल हो जाएगा। हमको अपने आप को संभालना चाहिए उस समय। हम बिना घबरा के हम उस माया को सामना करना है, सामना भी नहीं, हम इतना कूल होकर बाबा के साथ रह करके माया के ऊपर विजयी बनना है। तब बाबा बोलते हैं माया क्या करेगा, नमस्कार करके चले जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं माया क्या है, माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कागज का शेर है। इतना ही है माया और कुछ नहीं है। बाबा कितना प्यार से बोलता है, बच्चे माया कुछ नहीं है, कागज का शेर है। कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे पेपर टाइगर बोलता है ना बाबा, ऐसे टाइगर को हम घबराना क्यों है? विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। माया इतना विकराल रूप धारण करते हैं लेकिन इतना शक्ति नहीं है, बाबा बोलते हैं। जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं। बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर बाहर के रूप को देख घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे। माया से हार ज्यादा होती है या ज्यादा विजय होती है? बाबा पूछ रहे हैं। हम अभी माया से ज्यादा हार लेते हैं क्या या ज्यादा विजय है? अभी हमको चेक करना है और बाबा को उत्तर देना है कितनी परसेंटेज हम माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वो हमको ही चेक करके बाबा को बताना है। फिर बाबा बोले विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं कि हम 108 की माला के मणकों में है, निश्चय की विजय तो हो ही जाती है। बाबा बोल रहे हैं 108 की माला में आने के लिए निश्चय होना है, तभी बाबा बोलते निश्चय की विजय तो हो ही जाती है। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना, सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल्प पहले वाले विजयी थे और सदा रहेंगे, तो सदा अपने को विजयी रत्न ही अनुभव करेंगे। बाबा बोलते हैं हमारा लक्ष्य कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना चाहिए। कौन सा लक्ष्य है? कि हम ही कल्प पहले वाले विजयी थे। इतना हमारे अंदर निश्चय होना चाहिए और सदा हम ही विजयी रहेंगे, तो सदा अपने को विजय रत्न ही अनुभव करेंगे। ऐसा लक्ष्य हमारे अंदर होना चाहिए, तब हर परिस्थिति में हम विजयी बनते ही है। इसलिए बाबा बोलता है लक्ष्य सदा श्रेष्ठ होना चाहिए। बहुत देशों से आए हुए हैं, जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं उन स्थानों का भी महत्व है। यह स्थान भी किसी न किसी रूप से यादगार बन जाते हैं, है ना। विदेशी बच्चे बहुत तरह दूर दूर से भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए हैं। बाबा बोलते हैं उन सब स्थानों का विशेष महत्व भी है। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगाते रहेंगे।
उस समय बिजली बंद हो गई। सेकंड में, 1 सेकंड में बिजली चला गया। इसलिए बाबा बोलते हैं अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। सडनली बिजली बंद हो गई, उसी तरह बाबा बोलता है हम हमारा ये अशरीरी स्थिति, अशरीरी बनने का अभ्यास भी इतना सहज होना चाहिए। 1 सेकंड में अशरीरी बनना चाहिए। जब चाहे धारण करे, जब चाहे न्यारे हो जाए। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। बाबा बोलते हैं ये अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास कैसे होना चाहिए? जब चाहे धारण करे, जब चाहे न्यारे हो जाए। देहभान का वस्त्र है ना, उसको सेकंड में उतारना चाहिए। इसलिए बाबा बोलता है ये तब जब होगा कोई भी प्रकार का बंधन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। देहभान का बंधन है, संबंध संपर्क का बंधन है, मन का बंधन, तन का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन, ऐसा बहुत सारा बंधन है ना। अभी अव्यक्त इशारे में भी वही हमको होमवर्क मिल रहे हैं ना। ऐसा बहुत प्रकार का बंधन है ना। इसलिए बाबा बोलता है हमारे अंदर कोई भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, तब हमको ये अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास सहज हो जाएगा। फिर बाबा बोलते हैं अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे। मनसा बाकी सब सूक्ष्म मोटी रूप में हमको बंधन है मालूम पड़ेगा, लेकिन मनसा संकल्प का भी बंधन वो तो सूक्ष्म रूप में आता है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं अगर ऐसा मनसा संकल्प का भी बंधन है तो हम शरीर से डिटैच होना हमको मुश्किल लगेगा। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो, इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। है ना। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको अंडरलाइन करना है। हमारे में किस प्रकार का बंधन है हमको चेक करना चाहिए। बाबा बोलता है हमारे अंदर मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, तो कोई ना कोई प्रकार का लगाव है, तो हम इतना ईजिली इस देह भान से डिटैच नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको पूरी तरह से चेक करना है हमारे अंदर अभी तक कौन सा बंधन है, फिर हमको उससे विजय प्राप्त करना है। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। बाबा बोलते हैं जैसा संकल्प करता है वैसा हमारा स्वरूप बन जाना चाहिए। लेकिन बाबा पूछते हैं संकल्प किया, साथ साथ संकल्प के साथ साथ हमारा स्वरूप बन जाना चाहिए ना, या हमको ऐसा टाइम लगता है क्या स्वरूप बनने के लिए? संकल्प किया बहुत देर के बाद स्वरूप में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। 1 सेकंड हम सभी ऐसा संकल्प करें मैं अशरीरी आत्मा हूँ, फिर स्वरूप में आ जाए। अच्छा, संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाओ। इसी तरह बाबा बोलते हैं एक एक स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी का स्वरूप बन जाओ। यहाँ बाबा बोला मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। हमको चेक करना है हम कितना परसेंटेज परफेक्ट है ऐसे स्थिति में सेकंड में स्थित होने के लिए। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। बाबा बोलते हैं ऐसा सेकंड का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, ऐसा प्रैक्टिस हम करेंगे तो इसी प्रैक्टिस के आधार पर ही हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा।
भाई जी इतना पढ़ना है? जी सिस्टर, यहीं तक पढ़ते हैं। हाँ 1 मिनट साइलेंस में रखते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। अब शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा जास्ती प्यार करते हैं कि तुम जास्ती प्यार करते हैं, तो माया प्रूफ बनना है। तो माया प्रूफ कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं पाना था वो पा लिया, ऐसा कहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं माया तो आती रहेगी, माया का टाइगर है तो कागज का टाइगर है तो डरना नहीं है, माया प्रूफ बनना है। ओम शांति। माया प्रूफ बनना है। और जी नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा जो है जैसे है ऐसे विदेशी बच्चों ने जान लिया, मान भी लिया। तो इसी कारण विदेशी बच्चों को बाबा से बहुत स्नेह है। हम भारतवासी बच्चों के प्रति बाबा से भी प्यार है, क्योंकि हम भी विदेशी हैं, क्योंकि हम परमधाम से आते हैं और विदेशी भी हैं। तो बाबा को जान लिया, मान लिया, इसी बुद्धि के खेल के कारण बाबा हमको फोटो में कोई में कोई रूप में चुन लिया। तो इसलिए बाबा से हमसे बहुत प्यार है, और हम हमारा भी बाबा से बहुत प्यार है। फिर बाबा ने कहा विदेशी बच्चों की विशेषता है कि वह अपने चेहरे से बाबा द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, इंद्रिय खुशी की अविनाशी शांति की झलक दिखाई देते हैं। वह मायाजीत बनते हैं। तो जब माया आए तो हम आत्माएं भी बहुत शक्तिशाली बनकर माया को सामना करना है, माया के साथ चैलेंज करना है, माया से घबराना नहीं, माया को डरना नहीं, हम माया के साथ चैलेंज करना है। कैसे करेंगे? तो हम जब बाबा को साथ रखेंगे तो माया को हम सामना कर पाएंगे। बाबा कहते माया आना मानना, अनुभवी बनना। माया आए हम बुद्धि से चैलेंज कर पाए तो हम विजयी बनेंगे और अनुभवी मूर्त भी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा हमारा अंदर कोई ना कोई लगाव है तो हम बंधन मुक्त नहीं बन पाते। तो अपने को चेक करना है कि कोई मनसा बच्चा व कर्मणा में अगर किसी तरफ अटैचमेंट है तो हम शरीर भी बन नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। कर्म करते हुए भी बीच बीच में 1 सेकंड के लिए हम शरीर से अलग अलग आत्मा हूँ और परम धाम में बाबा के साथ हूँ, ऐसा भी अभ्यास करना है। तब जी रीमा सिस्टर आप बोलिए, और सभी एक एक पॉइंट शेयर करेंगे ना, तो ओम ठीक शांति। रहेगा। हाँ ओम जी। शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को 108 की माला में मनकों के रूप में देखा। तो बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्य जितना ऊंचा रखोगे तभी सफलता मिलेगी, और इसमें निश्चय की विजय है। जिसे बाबा कहते हैं ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल पहले विजयी थे और सदा रहेंगे, तो सदा अपने को विजयी रतन अनुभव करेंगे। ओम शांति। साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे
किसी भी प्रकार की लाइट सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसे आप सब आत्माएं लाइट और माइट रूप हो। तो आप भी सबको बाप की तरफ आकर्षित करो। और फिर बाबा ने माया के बारे में बताया कि माया की चैलेंज माया को चैलेंज करते कि आओ विदाई ले जाओ। तो माया के आना मतलब अनुभवी बनना। तो माया से कभी घबराना नहीं, घबराएंगे तो विकराल रूप धारण कर लेगी, और नहीं घबराएंगे तो दूर से नमस्कार करेगी, कागज का शेर है। तो माया मतलब क्या? माया मतलब हमारे ही विकार जो है, जो हमारे मन के अंदर संकल्प जो चल रहे हैं, ये सारे इन्हीं से ही हम लोग ज्यादा अटैच्ड हैं अंदर की दुनिया से। वो ही माया है, उससे ही घबराना नहीं है। ओम शांति। भारती बहन आप बोल सकते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि जैसे बिछड़े हुए बच्चे जब बाप के परिवार से मिलने वापस अपने अपने स्थान पहुंचते हैं, वैसे ही बच्चे जैसे बाबा कहते हैं कि जब बच्चे इस घर का मधुबन का श्रृंगार है, तो जैसे बाप कहते हैं कि बच्चों को श्रृंगार बिना बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चों में इस घर का श्रृंगार है, वैसे बाप को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता, और बच्चों को भी बाप के बिना अच्छा नहीं लगता। हम्म, तो बच्चे ही इस मधुबन का और बाबा का श्रृंगार बनकर रहते हैं। ओम शांति। बच्चे बाबा का श्रृंगार केवल मधुबन में है, परम धाम में भी तो है ना। हम नहीं जाते हैं, कितना समय हो गया वहां गए हुए, तो बाबा हमारा इंतजार करता है ना। तो सेकंड में न्यारे हो जाए, अशरीरी हो जाए और पहुंच जाए हम अपने घर पे, तो बाबा हमें देख रहा है, बाबा खुश हो रहा है, हाँ, कि मेरा बच्चा आ गया, मेरे घर का श्रृंगार आ गया है। श्रृंगार। तो परम धाम में भी अनुभव करें हम खुद को, और वो स्थिति ही हमें शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी तो चाहिए होता है ना स्थिति बनाने के लिए। तो परम धाम से अच्छा एनवायरनमेंट तो कोई मिल ही नहीं सकता, जी, एकदम तो बाबा के शांति। बिगर हम कुछ नहीं है ना। हम हमारे बिगर बाबा भी अकेले, और बाबा कहते कि हम बच्चों के सिवा मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। कंचन बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा अपने बच्चों को घर का श्रृंगार कहते हैं। सच्चित त्रेता से शुरू से आई हुई आत्माएं द्वापर से अलग अलग धर्म स्थापकों में धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो वो आत्मा जो देवता घरानी है, तो उससे बाबा पहचान लेता है। वो फिर से अपने धर्म में आ जाते हैं। अलग अलग धर्म से कन्वर्ट हो गई वो आत्मा जो बिछड़ी हुई है, वो आत्मा फिर से बाबा को मिलन मनाते हैं। बाबा आते हैं ना तो मिलन मनाते। तो सुई हुई आत्मा तो जिसका संस्कार है मर्ज हो गया है, तो बाबा अवतरण होता है ना, तो सोई हुई आत्मा संस्कार जागृत हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति वाली आत्मा हो तो बाबा को पहचानने सहज है, क्योंकि मनुष्य यहाँ इंडिया के मनुष्य तो जानते हैं कि कोई पितृ आते हैं, कोई माता जी कोई ने में आते हैं, कोई संतोषी माँ में आते हैं, कोई आत्मा में आते हैं। तो पण विदेशी लोग तो ये धर्म से अनजान है कि असली पिता को पहचान लिया तो भी इसकी संस्कृति अलग है, इसकी रहनी सहनी अलग है, तो भी इसको बाबा ने पहचान लिया। तो इसकी बुद्धि की कमाल है विदेशी लोगों। वो अलग धर्म जाति है वो भी। तो बाबा इसको बहुत बाबा कहते हैं कि दूसरे देश के कोई आई हुई चीज को थप्पा लगाते आते हैं ना, तो भारतवासी इसको विश्वास कर लेते। तो जब विदेशी लोग आकर भारत आकर अपना अनुभव सुनाते हैं, तो हमें जो पाया वो पा लिया। तो विदेशी लोग से सेवा अच्छी हो सकती है। हम्म, सही है। वैसे बहुत मुश्किल है उनको, आदि मुरली तो पता ही नहीं होंगी ना, जैसे गीता का भगवान, देवताओं की कहानियां। हाँ, फिर भी मुरली में निश्चय कितना हो जाता है, बुद्धि की ही कमाल है। शिव शक्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मुरली में एक महावाक्य है कि अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे। तो मनसा संकल्प के कुछ एग्जाम्पल दो तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। हम्म, आप में से देंगे कोई, क्लियर करेंगे?
मन का बंधन क्या होता है? ओम शांति। अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। मनसा संकल्प का भी बंधन है, तो योगी अवस्था बननी चाहिए, तब डिस्चार्ज हो सकते हैं। कि योगी अवस्था यानी योग युक्त और युक्ति युक्त, जैसे संकल्प किया, योग युक्त होना है तो अशरीरी बनना है, अशरीरी बनने से ही ये संकल्प, मनसा संकल्प जो है ये बंधन से मुक्त हो जाता है। ऑटोमेटिकली मनसा वाचा और कर्मणा सहज हो जाता है, वो स्वरूप बन जाता है। जैसा संकल्प हो ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो योग युक्त और युक्ति युक्त रहना चाहिए, तो बाबा के गुण सब, प्रॉपर्टी जो मिली है वो गुण सब मिल जाते हैं। ओम शांति। योग युक्त रहने से। रीमा सिस्टर आप क्लियर करेंगे? ओम शांति। मनसा बंधन जैसे हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हमने कुछ किसी से भी हमारा संबंध संपर्क में, या फिर हमारा कुछ उनसे हिसाब किताब की वजह से अच्छे संबंध नहीं है, हमने भी कुछ बोल दिया, रिएक्ट कर दिया, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम बात खत्म हो गई लेकिन वही बार बार दोहराते रहते हैं, मन में वही व्यर्थ चलते हैं, तो वो मन का बंधन हो जाता है। एक ये भी बंधन हो गया। बाकी हम जो अटैचमेंट होता है हमारे मन से, ऊपर से कहते हैं कि ठीक है हम नहीं अटैच हैं, लेकिन लोगों के साथ अटैच हैं, परिवार वालों के साथ मन से बंधन बने हैं, तो उसको अंदर से खत्म करना है। तो इस तरह के जो अंदर से संकल्प है वो ऊपर से नहीं है, तो वो बंधन फिर वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। और अपनी देह वाहन का भी, देह अभिमान का भी बंधन है, मन के बंधन कि मैं ही हूँ। बाबा कहते हैं ना कि अभिमान अपमान की वजह से भी बंधन बनते हैं मन के, तो ये सारे बंधन हैं। ओम शांति। हम्म। जब इस पराई दुनिया, एक इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि योग बहुत अच्छा लग रहा है, या कहीं मैंने क्लास बहुत अच्छी करा दी, या आंसर अच्छे दे दिए, वो वाले ये वाले भी एक इसको कह सकते हैं, ये बंधन बन जाते हैं और हमारा फोकस वहां से हटके कहीं और चला जाता है। तो ये भी हमें देखना है कि बाबा करा रहा है और उसने कराया, एंड दैट्स ऑल, बिंदी लगाना आना चाहिए हमें। ओम शांति। हम्म, इस वक्त हमारा जो मन है ना, वो माया का मन है। पुरानी दुनिया के अंदर जो ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में भिन्न भिन्न परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी सीन्स आ रहे हैं, उसके आधार पर ये माया मन भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलाता है, और वो सारे संकल्प देभान से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जब आत्मा मन के धरणी के ऊपर जो संकल्प चल रहे हैं, उनके आधार पर जब अपनी पहचान बना लेती है, तो फिर वो फंस जाती है, तो वो बंधन में आ जाती है। जैसे कोई परिस्थिति आई, जैसे चोट लग गई, हाँ वो परिस्थिति बाहर की है, वो देह से देह तक के लिए विघ्न है, लेकिन आत्मा ने क्या सोच लिया, मुझे दर्द हो रहा है। आत्मा को दर्द थोड़ी ना होता है, पहचान बना ली ना कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन आत्मा तो हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से न्यारी है। उसको परिस्थितियां या ड्रामा चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन आत्मा जब ये इस कॉन्शियसनेस में आ जाती है कि मैं तो देह हूँ, हम देह में ही फंस जाते हैं, देह के संकल्पों में ही फंस जाते हैं, तो फिर निकलना इजी नहीं हो पाता है, बंध जाती है आत्मा। रजनी बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सर्विस के लिए बहुत अच्छे से बताया कि विदेशी कैसे सर्विस करते हैं। एक तो वो अतीन्द्रिय सुख में इतने ज्यादा नशा होता है, पाना था सो पा लिया। बाबा कहते हैं आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो ना, तो सामने वाले को आपकी प्राप्तियां नजर आती हैं, वो अपने चेहरे के द्वारा बाबा को प्रकट करते हैं। तो ये हमने भी, बाबा ने ये खासियत, तभी बाबा कहते हैं कि मैं विदेशियों को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बाबा ने ये भी कहा कि माया को जो चैलेंज समझ के विदाई दे देते हो ना, तो फिर घबराते नहीं हो। तो वो अगर घबरा जाओगे
क्योंकि बाबा टिप्स देता है जब भी कोई नया प्रोग्राम आता है सेवा के, तो वो बाबा हमें अलग अलग तरीके से बताता रहता है। कभी कभी अप्रिशिएट करता है कि तुमने कितनी मुश्किल में थे, कहाँ थे, कैसे रहते थे, और तुमने मुझे भी पहचान लिया, और इसके बाद तुमने जब प्राप्त कर लिया ना, तो वो तुम्हारा चेहरा दर्शाता है। वो चेहरा ही जो है ना, वो औरों को भी अट्रैक्ट करता है। तो वो कॉन्फ्रेंस में बाबा ने कहा ये चीजें मतलब तुमने ध्यान करके जब हम भी सेवा पे जाएं, तो हमारे पास भी वो सारी चीजें हथियार हैं, ये हमारी शक्तियां हैं। तो जब हम ये दिखाते हैं तो उससे सेवा बहुत अच्छी हो जाती है। ओम शांति। इसमें अंदर की स्थिति की बात है ना, जब जी अंदर की स्थिति हमारी आत्मिक होती है, अंदर की स्थिति ही बाहर इमर्ज होती है। तो अगर आत्मा अपने असत्य स्वरूप में सदा रहती है, तो अविनाशी खुशी, हाँ, और अविनाशी शांति वो बाहर रिफ्लेक्ट स्वतः होती है। तो उसमें कुछ सोचना नहीं है कि हमें करना है ऐसा, बल्कि अगर मैं अपने सत्यता में हूँ तो अपने आप हो रहा है वैसा। रजनी बहन हो गया। विजय भाई बोलिए, बहन है विजय बहन। ओम शांति। मैंने जो सोच रखा था वो डिस्कशन हो चुकी है, फिर भी थोड़ी सी बताती हूँ कि ये जो बाबा ने हमें ये शब्द दिए हैं ना, माया है आ गई और रावण आ गया, तो इससे क्या होता है कि लगता है कि माया कोई बाहर से आने वाली है, बाहर की, जिसके इससे और मेरा कोई संबंध नहीं है, वो अटैक करेगी और मैं उसको रिपेल करूंगी, ऐसा मन कभी कभी सोचने लगता है। लेकिन माया है ही अंदर बैठी हुई है, मेरे ही अंदर बैठी हुई है, मेरी ही कमजोरी है। जैसे कि परिस्थिति आई और उस परिस्थिति को मैं कैसे संभालती हूँ, अगर मैं उस परिस्थिति के कारण टूट जाती हूँ तो माया आ गई, अगर उस परिस्थिति को मैं पार करके आगे बढ़ती हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो ये सोच, बार बार सोचना जो अभी डिस्कशन हुई थी, ये सब माया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ। एक और अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा। हमारी एक संडे को विशेष क्लास है 24 तारीख को सुबह 5 से 6 बजे तक, इसी आईडी पर। बीके रिनी सिस्टर जो यूएसए से है, हमारे 84 जन्मों के पाठ से कैसे न्यारे और साक्षी होकर देखे, इस टॉपिक पर क्लास है। तो संडे को सभी ज्वाइन कीजिएगा सुबह 5 से 6 बजे। 45 मिनट की क्लास है, उसके बाद 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो मंगला सिस्टर आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराइएगा, और तब तक सभी पोल का आंसर भी करेंगे। ओम शांति। आज मुरली में बाबा हमको माया प्रूफ बनने के लिए बोला है ना, इसलिए हमको अपने आप को चेक करना है, माया कौन किस किस रूप से हमारे पास आते हैं, इसके ऊपर हमको विजयी बनना है। क्योंकि माया प्रूफ बनेंगे तो बाबा हमको एग्जाम्पल के रूप में विश्व के आके रख सकते हैं, मीन्स बाबा हमको यूज कर सकते हैं, सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा माया प्रूफ बनने के लिए हमको क्या क्या करना है, कैसे माया जीत बन सकते हैं, आज इसका चिंतन करेंगे। उसी तरह बंधन मुक्त होने के लिए भी बाबा बोला, शरीरीपन का अभ्यास होने के लिए बंधन मुक्त, वो तो अच्छी तरह डिस्कशन हुआ है। फिर भी हर एक अपने आप के बारे में चिंतन करना है, मेरे अंदर अभी तक कौन सी प्रकार का बंधन है, देह का बंधन है या संबंध संपर्क का बंधन है, मन का बंधन है, कोई व्यक्ति से या वस्तु से वैभव से लगाव है, झुकाव है, ये सब मन का बंधन है ना। ऊपर ऊपर देखेंगे तो हम सोचेंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन मन का बंधन इतना सूक्ष्म है, हम बिना सोचे हुए भी उस समय परवश हो जाता है। ऐसा मन को भी हमको अपने आप ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसी तरह ये दोनों होमवर्क हम आज करेंगे, फिर बार बार इस अशरीरीपन का अभ्यास, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए। अभी थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। मन बुद्धि को
चारों तरफ से हटाकर भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें। मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा लाइट के कार्प में हो। आत्मा की लाइट फील करें। अगर लाइट कम महसूस हो तो चेक करें कौन सी माया अभी तक मुझे तंग कर रहे हैं। और उसी माया को कैसे हम सामना करें, उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकेंगे, अपने आप की चिंतन है। मैं माया प्रूफ आत्मा विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाली कल्प कल्प की विजयी आत्मा लाइट के कार्प में इस शरीर से न्यारा इस रूप द्वारा सबको बाबा का परिचय देने वाली आत्मा हूँ। आप संकल्प करें, मैं अशरीरी आत्मा और बुद्धि को परम धाम में ले चले। सेकंड में अनुभव करें, मैं परम धाम में बाप के सन्मुख हूँ। मैं और बाबा दोनों लाइट सर्व बंधनों से मुक्त, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, परम धाम का शांति का अनुभव करें। डीप साइलेंस, डेड साइलेंस, बस मैं और बाबा। अब उसी साइलेंस की स्थिति को, अशरीरी स्थिति को अपने मन में रखते हुए वापस इस शरीर में भ्रुकुटी मध्य में हो। कितना शांति का अनुभव है। पूरा वायुमंडल शांत हो गया। मैं शांत स्वरूप आत्मा इस शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति, आज पूरा दिन बार बार इस अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहे। ओम शांति। ओम सबको शांति। तो
मास्टर प्रेम के सागर आप सभी आत्माओं को, माया प्रूफ आत्माओं को, अशरीरी आत्माओं को, सदा विजयी आत्माओं को, 108 की माला के मनके की आत्मा को, शक्ति स्वरूप आत्माओं को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाली लाइट माइट स्वरूप आत्माओं को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शुक्रिया शांति। ओम ओम शांति। शांति। शांति।